सेव वाटर तो बोल रहे हैं, लेकिन हम वाटर सेव कहाँ से करें? अभी तो हमारे पास वाटर ही नहीं है। दिन भर बीत जाता है, कभी 4 बजे 5 बजे भी नहाना पड़ता है हम लोग को। लेकिन हम लोग के यहाँ पानी ना फरवरी महीना से नहीं आता है नगर निगम का। मतलब 2000 रुपए हफ्ते लगभग खर्चा हो रही है। जी 2000 कम से कम हफ्ते के। तक कोई बिछाया ही नहीं नहीं है, पार्षद नहीं बिछाया। तो देखिए टैंकर आ रहा है और सबके चेहरे पे खुशी देखिए। अभी हम आपको लाइव तस्वीरें दिखाएंगे। तालाब में धोने पड़ रहे हैं, धोने पड़ रहे हैं। तालाब से ही धो के लिए बहुत बुरा स्थिति है इस द्वारका विहार का। रायपुर नगर निगम के अधिकारी और जनप्रतिनिधि ये दावा करते रहे हैं कि शहर में जरूरत से ज्यादा पेयजल आ रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि लोगों को पीने का पानी तक नहीं मिल पा रहा है। हम खड़े हैं अभी द्वारिका विहार में, इसके बगल में दयानगर भी है और यहाँ पर काफ़ी जल संकट है। बड़ी संख्या में महिलाएं आप जो देख रहे हैं बाल्टी के साथ पहुंची, क्योंकि ये पानी टैंकर का इंतज़ार कर रहे हैं। पिछले 10-15 साल से हम एक ही नारा सुन रहे हैं, नेता जो अलापते हैं कि टैंकर मुक्त होगा रायपुर। 15 साल में तो नहीं हो पाया। देखते हैं अब इस बार जिस कॉलोनी में हम खड़े हैं यहाँ तो ठंड से मतलब फरवरी से ही पेयजल संकट शुरू हो गया है। बोर का पानी भी चले गया। नगर निगम के पानी की क्या स्थिति है पूछेंगे। आपके यहाँ नगर निगम का नल लगा है, अभी क्या स्थिति है? जी नगर निगम का नल लगा है, बट एक बूंद पानी नहीं है उसमें। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि फरवरी से ही पानी आना बंद हो चुका है और बोर भी फरवरी से सूख चुका है। और इसके अलावा हम पानी खरीद के ही पी रहे हैं। और ये है कि हालत ये तक हो गई है कि जब हम ऑफिस गए रहते हैं किसी भी टाइम में टैंकर आता है और ऑफिस छोड़ के हमको यहाँ पर आकर पानी भरना पड़ता है। पानी टैंकर खरीदना पड़ रहा है। एक टैंकर कितने का आता है और महीने में कितना टैंकर खरीदना पड़ रहा है? एक टैंकर 700 से 800 रुपये की आती है और हफ्ते में 2 से 3 बार खरीदना पड़ता है हमको टैंकर। 2 से 3 मतलब 2000 रुपए हफ्ते लगभग खर्चा हो रही है। जी 2000 कम से कम हफ्ते के। 7-8 हज़ार 10,000 महीने का। जी आपके यहाँ क्या व्यवस्था है पानी की? मेरे यहाँ पानी की बोर की व्यवस्था है, लेकिन 2 महीने से बोर पूरी तरह से सूख गई है, जिसके कारण हम लोग टैंकर पर निर्भर हो गए हैं। और टैंकर भी सही समय से आ नहीं पाता है, कभी 10 बजे, कभी 12 बजे, कभी 1 बजे, ऐसे करके कोई फिक्स टाइम नहीं है। और वो भी पूरी पानी नहीं दे पाता हम लोगों को। देखिए रायपुर में हम रह रहे हैं। स्मार्ट सिटी रायपुर कई साल पहले डिक्लेयर हुआ था, तो पानी भरना पड़ता है बाल्टी से डोहार के। आप लोग को कितना समय बर्बाद हो रहा है? कम से कम 30-40 मिनट तो लगता ही है, प्लस उसके साथ हमारी एनर्जी भी खत्म हो जाती है। और मैंने बैलेंस संतुलन घर में पानी के लिए बच्चों को भी अपन को फोर्स करना पड़ता है, जो कभी किए नहीं है ऐसा। तो हमें वाटर चाहिए तो हमें नल से चाहिए वाटर। सेव वाटर तो बोल रहे हैं, लेकिन हम वाटर सेव कहाँ से करें? अभी तो हमारे पास वाटर ही नहीं है, तो नहीं मिल पा रहा है। खाली दिन भर इंतजार करना पड़ता होगा टैंकर का। हाँ ये तो है, लेकिन ये है कि पार्षद महोदय के सहयोग से हमें पानी कब आता है, कब कैसे पता चलता है? इंतजार कर लेते रहते हैं। हाँ समय सुबह आ जाता है। कितना दिन भर इंतजार करते हैं? हाँ दिन भर बीत जाता है, कभी 4 बजे 5 बजे भी नहाना पड़ता है हम लोग को। तो अभी गर्मी के मौसम में हाँ ऐसा ही है। पानी ढंग से मिलता नहीं, घर में भी पानी नहीं रहता तो कैसे करे? फिर देख के तालाब चले जाते हैं। ये तालाब में नहाना पड़ रहा है, आप लोग कपड़े तालाब में धोने पड़ रहे हैं? धोने पड़ रहे हैं। तालाब से ही धो के लिए बहुत बुरा स्थिति है इस द्वारका विहार का। तालाब कैसे रहे इतना गर्मी में? उससे अच्छा तालाब चल के कम से कम एक डुबकी मार के तो आके चैन से जी रहे हैं भाई। पानी नहीं मिला तो ऐसे तो नहीं रह सकते बिना नहाए, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। इसलिए हम बोल रहे टैंकर थोड़ा अच्छा सा पानी भी दे तो घर का समस्या थोड़ा कम हो, या नल चालू करवा दो अच्छे से तो पानी का दिक्कत नहीं होगा। टैंकर आता होगा तो झगड़ा लड़ाई की भी स्थिति की समस्या नहीं है। 4 साल हो रहा है, 5वां साल चालू हो रहा है। ये समस्या यहीं पे बैठी हुई है, तो 4 से 5 साल हो गया, हम वहीं के वहीं बैठे, आगे कब बढ़ेंगे? और फरवरी में चालू हो जाती थी। हाँ उसी समय से चालू हो जाती। स्मार्ट रायपुर है बोलते हैं। स्मार्ट काय का स्मार्ट? जब पार्षद स्मार्ट बनाएंगे तो ही स्मार्ट बनेंगे ना। देखिए अमृत मिशन योजना, 24/7 योजना, तमाम सैकड़ों करोड़ रुपए खर्चा हो रहा है, लेकिन स्थिति क्या बन रही है राजधानी में देखिए। लगातार हम लोगों से बात कर रहे। दीदी कहाँ रहते हैं? हम लोग यही रहते हैं दलदल सीढ़ी। क्या स्थिति है पानी की? भैया हमारे तरफ तो नल ही नहीं गया है, हमारे तरफ नल नहीं गया है। नल नहीं है आपके? अवैध कॉलोनी में रह रहे हैं? नहीं भैया भैया से नहीं है। आजू बाजू नल है? वो तो बहुत दूर से लाए, वो लोग भी मजबूरी में। हमारे यहाँ बोर है, वो भी सूख गए हैं। मतलब वोट दिए हो आप? वोट यहाँ नहीं, वोटिंग करते हो आप? हो भैया। तो फिर पाइप कनेक्शन क्यों नहीं मिल रहा है? मिला है, कई बार वहाँ बोल टैक्स चुके पटा हैं। रहे हैं? नल का नगर निगम का टैक्स? हाँ पटा रहे ना भैया। और पाइपलाइन नहीं है? नहीं है। वोट देते हैं आप? हाँ वोट देते हैं।
हमारे घर से चार बदले में ओर नेता जाता है। पानी नहीं देते। चार ओर जाता है, 2 बच्चों का, हम दोनों का। ये मतलब अगल इनके, बगल में इनके घर में देखिए नल ही नहीं बिछ पाया। कब से रह रहे हैं आप दीदी? आप भी आई है कितने साल से रह रहे हैं? 12 साल हो गए। 12 साल से। हाँ। पाइपलाइन नहीं है? पाइपलाइन नहीं है, दूसरे के जमीन से पार करके नल लेके गए। कौन कौन रहा है पार्षद? आज तक कोई बिछाया ही नहीं पाइप। बिछाया नहीं है, पार्षद नहीं बिछा है। इसके पहले कौन था पार्षद? सुशीला दुईवा। वो भी पाइपलाइन हाँ, नहीं 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 बिछाई है। तो आप लोग बोले ही नहीं बोले? बोल डाले भैया कितने बार, हाँ बोली है। पास नहीं हुए हैं, हाँ, यहाँ के और रोड भी पैसा नहीं जमा बना, इधर तो सब रोड बन गया, हमारे तरफ ना नाली यार नहीं अभी है, तो रोड पानी की नहीं है। बात कर रहे हैं, रोड को भी दिखाएंगे। आपके यहाँ है पाइपलाइन? नल है, पानी नहीं आए, शटर गिरा के मतलब पानी भरना पड़ते। और इसके पापा तो तालाब जाते हैं नहाने के लिए। तालाब जाना पड़ रहा है? क्या मतलब जॉब में है? नहीं, किराना दुकान है। तालाब जाके नहाना पड़ता है। ये तो उल्टा जा रहे हैं फिर। मतलब अपन घर में 24 घंटा पानी भेजेंगे निगम बोलता है, तालाब जाना पड़ रहा है। नहीं आया, बिल्कुल पानी नहीं आया। मोटर भी देख लें बनवा के, कुछ नहीं है। बोर सब में भी ठीक नहीं है, निगम में भी नहीं है। आप दीदी कहाँ रहते हैं? मैं यहीं रहती हूँ द्वारका विहार में, वो आखिरी गली में। लेकिन हम लोग के यहाँ पानी ना फरवरी महीना से नहीं आता है नगर निगम का। और आप लोग टैक्स नहीं पटा रहे? अवैध कॉलोनी में रह रहे हैं ऐसा लग रहा है। सर हम लोग 6 महीना का एक्स्ट्रा टैक्स पटाते हैं। आप विश्वास नहीं करो, पिछले साल ना लक्ष्मी पूजा के दिन हम लोग पानी भर रहे थे। सब पूजा की तैयारी कर रहे थे, हम लोग टैंकर से पानी भर रहे थे। त्योहार के दिन? त्योहार के दिन। ये तो ऐसा जो व्यवहार आप लोग साथ हो रहा है, लग रहा है कि दूसरे देश में रह रहे हैं, इंडिया में नहीं, पाकिस्तान में रह रहे हैं। ये टैंकर ना समस्या का समाधान नहीं है, हमें नगर निगम से पानी चाहिए। हैं क्योंकि हम लोग टैक्स पटा रहे हैं, हम लोग का 6 महीने का टैक्स तो माफ नहीं होगा। होगा क्या? बिल्कुल टैक्स ले रहे हैं निगम, और आपका तो अधिकार बनता है भाई कि घर में पानी है। महिलाएं क्यों पानी डुहारेंगी? क्यों डुहारेंगी पानी? मैं एक रिक्वेस्ट कलेक्टर साहब से बोलना चाहती हूँ, अगर वो मेरी बात सुन रहे हैं, द्वारका विहार की आवाज़ सुन रहे हैं, तो मैं हाथ जोड़कर उनका निवेदन करना चाहती हूँ। सर आप हर विभाग को देखते हैं, जल विभाग के इतने बड़े कॉलोनी में हम रहते हैं, कृपया करके आप यहाँ आइए, यहाँ का वेरिफिकेशन करिए और देखिए क्या हम सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। इस चीज़ को देखिए, आप इस चीज़ को जानिए और हमारी समस्या का समाधान करिए। कितने साल हो गए दीदी कॉलोनी के? आप कब से रह रहे हो यहाँ पर? आप लोग कब से रह रहे हैं? 15-16 साल हो गया सर रहते हुए, लेकिन पहले नहीं होता था। 6 साल से लगातार परेशानी होता है हम लोग को पानी का। हम लोग 10-12 लेडीज ऐसे जाते हैं नगर निगम में, बोलते हैं कुछ दिन के लिए टैंकर का समाधान कर देते हैं। 1 टैंकर, पहले तो पिछले बार 2 टैंकर भेजते थे, अभी 1 टैंकर भेज रहे हैं, और वो भी आधा, और 2-4 बाल्टी भरते हैं। कितना स्टॉक करके रखेंगे? और तीसरा मंजिल लड़ाई होते हैं आपस में, कभी मिलजुल के रहते थे, लड़ाई नहीं जानते थे, लेकिन अब एक दूसरे का दुश्मन बन गया, ऐसा स्थिति आ गया है। तो दुश्मनी हो गई क्या सब में? दुश्मनी हो गई है, बहुत सबसे परिवार से पूरा पानी, इतना शोषण हो गया है, पानी एक बूंद पानी नहीं आता। इस समस्या का समाधान करिए भाई। खेम सिंह जी है पार्षद हमारे साथ हैं। ये तो बहुत बुरी स्थिति है, लोगों में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, और ऐसा मतलब इतना पक्षपात की मतलब 1 बाल्टी पानी नहीं मिल रहा है पीने का, महिलाओं को डुहारना पड़ रहा है। अभी 8 टैंकर इसी मोहल्ले में, इन्हीं लोग ने मेरे को चार्ट आउट बना के। भाई टैंकर से भी क्यों महिलाएं पानी भरे? भाई कोई अधिकारी है, बड़े नेता है, उनके घर की महिलाएं तो नहीं भरती। मध्यम वर्गीय परिवार है, पानी डुहारना तो काम धाम, बच्चों को पढ़ाई छोड़ के पानी डुहारना पड़ रहा है। मतलब तो शर्म की बात है। रायपुर राजधानी स्मार्ट सिटी बोलते हैं। इसको तो अधिकारी लोग से आप लोग को पूछना चाहिए। नहीं, उनसे भी पूछेंगे। पार्षद नेता बदलते रहते हैं, अधिकारी नगर निगम में मलाई खाते रहते हैं बैठ ये के। क्यों ऐसा हो रहा है आपको लगता है? तो अमृत मिशन लाए थे 24/7, पिछले 5 साल भयंकर काम हुआ, सैकड़ों करोड़ का। मैं तो अभी देख रहा हूँ कि महिला सामने में खड़ा है बाल्टी लेके पानी के लिए। क्या लगता है क्या इसके पीछे कारण है? अब नया महापौर जी बैठी है रायपुर शहर में, जिस प्रकार जनता ने आशीर्वाद दिया भारतीय जनता पार्टी को, पार्षद भी चुने हैं, महापौर भी चुने हैं, समस्या को हम लोग समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। पहले काम नहीं हुए क्या लगता है? आपके यहाँ तो पाइपलाइन कई जगह पहुँची भी नहीं है। यहाँ बहुत जगह पाइपलाइन पहुँचा भी है, लेकिन पानी नहीं पहुँच पा रहा है। तो इनकी प्लानिंग मतलब फेल लग रही, जो टंकी से निकलता है पानी यहाँ तक आ ही नहीं रहा। नहीं आ रहे, तभी 3 लोग खड़े यहाँ पर आज। तो अभी क्या प्लानिंग क्या है आपकी इसमें अधिकारियों से बात करके पाइपलाइन और सर्वे कराकर जहाँ पानी नहीं पहुँच रहा वहाँ पानी पहुँचाने का भरपूर प्रयास करेंगे। हेमलाल जी, आप भी एरिया से जुड़े हैं, लगातार जनप्रतिनिधि हैं आप लोग, क्यों ऐसी समस्या बन रही लग रहा है? यहाँ का जो पुराना जो पाइपलाइन बिछा था ना, वो पतला था। अब जो संख्या बढ़ती जा रही है, घर बनते जा रहे हैं, तो उस कारण से ना जो टंकी जितनी क्षमता लेना था उतना टंकी में पानी है, लेकिन एरिया बढ़ने के कारण से उतना पानी पूर्ण नहीं पा रहा इधर। ये तो पिछले बारी तैयारी हो जानी थी ना, ठंड बरसात में। हाँ तैयारी ये थे इसके लिए, फाइल वेल सब के, लेकिन ये सब चुनाव चक्कर में ना फाइल वेल सब पास में, इस कारण से अभी तक नहीं बना है। अभी उम्मीद है हमारे महापौर जी बहुत अच्छी है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि शीघ्र
तो देखिए टैंकर आ रहा है और सबके चेहरे पे खुशी देखिए। अभी हम आपको लाइव तस्वीरें दिखाएंगे कितनी क्या स्थिति है। आप राजधानी रायपुर में रह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई गांव में आप रह रहे हैं, तो यह स्थिति है। अब सोचिए रायपुर में लोगों को पानी के लिए जद्दोजहद करना पड़ रहा है, काम धाम छोड़कर महिलाओं को पानी भरना पड़ रहा है। तो जो अधिकारी बैठते हैं, नेता बैठते हैं, बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, एसी केबिन में रहते हैं, उम्मीद करते हैं तस्वीरों को देखेंगे और इससे सबक लेंगे, इनकी तकलीफों को समझेंगे। अभी पानी टैंकर से ही जलापूर्ति कर रहे हैं दयानगर और ये द्वारका विहार। इन लोग का समस्या लगातार 4 साल से बता रहा है। मैं तो अभी पार्षद चुन के 2 महीना करीब हो रहा है। क्यों ऐसी स्थिति बनी आपके हिसाब से? क्या पूर्व में काम नहीं हुआ? 15 साल से आप लोग खुद जान रहे हो, रायपुर शहर में कांग्रेस का महापौर रहे, 10 साल से क्षेत्र में कांग्रेस का विधायक रहे, विकास के कार्य में जीरो किया है। यह बात को विधानसभा में माननीय मोतीलाल साहू जी ने उठाया कि पाइप बिछा है लेकिन पानी नहीं है। महापौर जी ने भी अभी बजट पेश किया, उसमें भी अपने समस्या को अवगत कराया, क्योंकि वही 15 साल से रायपुर नगर निगम में महापौर विपक्ष में रहे, विपक्ष के नेता रहे, उसके पहले 10 साल और पार्षद रही। समस्या पूरा रायपुर शहर जानता है कि 10 साल 15 साल से कांग्रेस की महापौर विधायक रहे क्षेत्र में। तो अभी कब तक लग रहा है कि सॉर्ट आउट हो जाएगा? मतलब हम लोग उपाय क्या लग रहा है? मतलब कोई पाइपलाइन के लिए योजना या टंकी बनाने के लिए? अब पाइपलाइन के लिए हम लोग प्रस्ताव भेजा है ताकि मोहल्ले को पानी मिल सके। अभी वैकल्पिक व्यवस्था के लिए टैंकर से पानी दे रहे हैं। और दया नगर, द्वारिका नगर, द्वारिका विहार, यहाँ जो समस्या है शहर में अन्य जगह जो समस्या है, इसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। कैमरामैन दीपक रत्नाकर के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर से।